नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। नगर निगम की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया, लेकिन बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी के सामने कौन सी पार्टी दम दिखाएगी, क्योंकि बीजेपी नंबर 1 पर तो अडिग है, लेकिन नंबर 2 की पार्टी यूपी में कौन है? अब इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच है। चलिए अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव के मुकाबले इस बार भाजपा की जीत कहीं ज़्यादा बड़ी और प्रभावशाली है। तो अगर अभी तक नगर निकायों का जहां तक सवाल है, उसमें अगर सपा और बसपा का थोड़ा बहुत दबदबा क्षेत्रीय स्तर पे था, तो इस बार वो भी लगभग ख़त्म होता सा दिखता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे नंबर की लड़ाई के लिए ये तीनों ही दल यानी कि सपा, बसपा और कांग्रेस अभी आपस में ही एक दूसरे को टक्कर देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नगर निकाय के चुनाव में जिस तरह प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने 17 मेयर पूरे जीते, नगर पंचायत नगर पालिका में भी पहले नंबर पर रहे, और पश्चिम का रण बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने, जो उनका किला थोड़ा सा ढह गया था, वो उसको मजबूत किया। और नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से वहाँ के जो सहयोगी दल थे अलग अलग लड़े, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, वो नगर निकाय में बिल्कुल अलग चुनाव लड़े और चुनाव में उनका वोट जिस तरीके से विभाजन हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपना एक निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने नगर निगम में तो क्लीन स्वीप कर लिया, लेकिन अब उसकी नजर 2024 पर टिकी है। यहाँ भी लक्ष्य 80 में से 80 सीटों का है और इस टारगेट को भुना पाना मुश्किल तो है, लेकिन निकाय के नतीजों को देखें तो नामुमकिन नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गढ़ में सेंधमारी तो की ही, साथ ही उस वोट बैंक पर भी कब्जा कर लिया, जिसके दम पर सपा बसपा अब तक कई सीटों पर कब्जा करती रही है। एसपी बीएसपी के वोट बैंक में बीजेपी की सेंधमारी, मुस्लिम दलित वोट बैंक भी बीजेपी के पास। जोड़ तोड़ का बीजेपी को फायदा मिला। 2024 में वोट पर कब्जा रखने की चुनौती, यानी निकाय चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए वो संदेश लेकर आया है कि बीजेपी के सामने भले ही 3 बड़ी बड़ी पार्टियां हों, लेकिन मैदान में अब बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी की लड़ाई अब भी जारी है, क्योंकि पहले सपा, बसपा और कांग्रेस आपस में लड़ेंगे और फिर तब कर जो बाहर निकलेगा वो बीजेपी के सामने होगा, या फिर अगर तीनों पार्टियों ने 24 में हाथ मिला लिया तो फिर बीजेपी को इसके लिए अभी से तैयार रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर बीजेपी 1 महीने तक प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। पीएम मोदी देश में रैलियां कर चुनावी शंखनाद करेंगे। इनमें 3 रैलियां उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हैं। नगर निकाय चुनाव में जीत का परचम फहराने के साथ ही बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो रहा है और इसके लिए पीएम मोदी महासंपर्क अभियान चलाएंगे। 15 मई से 15 जून तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी के नेता प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संपर्क कर मोदी सरकार में हुए बदलाव का जिक्र करेंगे। लोकसभा स्तर पर 5 और विधानसभा स्तर पर 4 अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी जून में देश भर में करीब 20 रैलियां करेंगे। यूपी में अवध, काशी पश्चिम, कानपुर, ब्रज और गोरखपुर क्षेत्र में मोदी की एक रैली प्रस्तावित की गई। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद जून से करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है और आज से भारतीय जनता पार्टी संगठन तैयारियों में भी जुट गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष 30 मई को पूरे हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज से 15 जून तक बाकायदा कार्यक्रम चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जो विकासपरक योजनाएं हैं, तमाम जो निर्णय हैं, उन सभी को आम जनता के बीच में जो सांसद हैं वो ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ले जाएगा और इसके तहत आम जनता के साथ संवाद होगा, सम्मेलन होंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को भी कराने की तैयारी कर रही है। 15 जून तक ये रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में होंगी और इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक तरफ बीजेपी में जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ अब उन हारी हुई सीटों पर मंथन भी चल रहा है, जिससे बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री भी बचा नहीं पाए।
दरअसल बीजेपी ने मंत्रियों के साथ अपने सांसदों और विधायकों को अपने अपने गढ़ में निकाय चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन कई जिलों में वो जनता का मन पढ़ नहीं पाए और उन नगर पालिका और नगर पंचायतों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही बड़ी जीत हासिल की हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसने समीक्षा शुरू कर दी है उन सीटों की जहां पर भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका की सीटें हारी है और नगर पंचायतों की सीटें हारी है। सबसे खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा के लिए उन बातों का ध्यान रखा है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां पर नगर पालिका की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने शहरी क्षेत्र में। तो यूपी निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और अखिलेश यादव पर एसी और ट्विटर पॉलिटिक्स वाला वार किया। साथ ही कहा कि योगी सरकार की नीतियों का जनता ने समर्थन किया। भूपेंद्र चौधरी ने और क्या कुछ कहा है वो आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ा जनादेश मिला है और निश्चित रूप से विपक्षी दलों को और खासकर अखिलेश यादव जी को इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता का निर्णय है और जनता के निर्णय को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी को नगरीय क्षेत्र के विकास में जितना समर्थन उन्हें मिला उसके आधार पर वो विकास कार्यों में, सरकार की योजनाओं में, जनता की बेहतरी के लिए शहरों को संवारने और सजाने में उन्हें सहयोग करना चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी का विषय है, उन्हें अपनी जो जनता का निर्णय है उसकी समीक्षा करनी चाहिए और समीक्षा करने के बाद उन्हें आगे की तैयारी लोकतंत्र में यही है कि जिस प्रकार के परिणाम आए और जनता का जो आदेश है जनादेश को स्वीकार करके अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के आरोप वो लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुंठा में है, हताशा में है और उन्हें ये जरूर विचार करना चाहिए कि वो चुनाव में थे या नहीं थे। आप पूछो, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे में रहे, उन्होंने बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों को संबोधित किया। प्रदेश की पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पूरे हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सरकार के वरिष्ठ मंत्री, संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सांसद, विधायक लगातार अपनी पार्टी के कामों को गिनाते रहे जनता के बीच में जाकर और समाजवादी पार्टी ने लगभग एक प्रकार से चुनाव से मुंह मोड़ लिया था। आप लगातार चुनावी सभा आपने भी की, जनता के बीच में रहे, आपको क्या लगा कि समाजवादी पार्टी का हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या आपने वहां पे अंदाजा लगाया? वो तो उनके जो गठबंधन के साथी सहयोगी हैं वो कहते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हम भी देखते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, देश के प्रधानमंत्री जी सहित सब लोग लगातार कार्यक्रम, अभियान, सरकार के काम, जनता से जुड़े विषयों को लेकर जनता के बीच में है लगातार। और अखिलेश यादव जी एसी में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं, तो जनता सब समझती है जी। अब वो बताएं ना जनता को कि वो कितने उनके इस चुनाव के नियमित कितनी जगह उनका जाना हुआ, कितनी जगह वो गए, कितनी जगह अपनी पार्टी की विचारधारा से उन्होंने लोगों को या पार्टी के कामों से अवगत कराने का काम किया। वो कहीं नहीं गए और वो पहले जानते थे, इसलिए उन्होंने रोना गाना प्रलाप करना शुरू कर दिया था कि ईवीएम को आरोपित करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को आरोपित करेंगे, पुलिस प्रशासन को आरोपित करेंगे, लेकिन जनता के जो विषय हैं उन जनता के विषयों को मुंह मोड़ेंगे, जनता के बीच में कहीं जाएंगे नहीं। तो ये तो उन्हें पता था पहले से ही कि पराजय, बड़ी पराजय होने वाली है और अपनी जवाबदेही से बचने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है जनता को गुमराह करने का प्रयास करना और अनावश्यक रूप से संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना। कहा जून से प्रधानमंत्री खुद यूपी आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे, रैली करेंगे। इसको लेकर सपा सवाल अभी से उठाने लगी है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो 2019 के वादे उनसे पूछा जाएंगे, क्या कहेंगे? ये समाजवादी पार्टी का जो स्वभाव है कि अपनी बात कहना और मुकर जाना, अपने विषय को रखना और उस विषय पर आगे विषय समाप्त कर देना। हम लोग संकल्पित है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारी पूरी पार्टी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव में जाएंगे और अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी नीति, अपने काम, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में रखते हैं। हमने 2017 से 22 तक जो किया, पूरा रिपोर्ट कार्ड हमने जनता के बीच में रखा। लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है
कि कौन हमारे विश्वास के लिए हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काम कर रहे हैं और कौन केवल ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से अनावश्यक बातें कर रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं और प्रदेश की जनता 100% मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा की सारी सीटें भाजपा जीतेगी, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इधर निकाय चुनाव में हार के बाद मायावती ने समीक्षा बैठक बुलाई है। 18 मई को मायावती ने समीक्षा बैठक बुलाई है। लखनऊ प्रदेश कार्यालय में मायावती ने यह बैठक बुलाई है। नगर निकाय चुनाव के हार के बाद पदाधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती बड़ा फैसला ले सकती हैं और इसी के मद्देनजर उन्होंने 18 मई को यह बैठक बुलाई है। देखना होगा कि इस बैठक से क्या संदेश निकलता है, क्योंकि निकाय चुनाव में बीएसपी की करारी शिकस्त हुई है। 2017 के निकाय चुनाव में बीएसपी ने 2 नगर निगम सीटों पर कब्जा किया था। अलीगढ़ और मेरठ में उसके महापौर बने थे, लेकिन 2023 में बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया है सभी नगर निगमों से। ऐसे में 18 मई को यह बैठक बुलाई गई है बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से।